से हर एक का आदर सत्कार प्यार, एक भावना जो मन में करुणा दया, एक दिल विशाल हो जाता है, तो कैसे फिर किसी में वो नजरिया बचता नहीं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, दूसरा किसी अन्य जाति पाति का है तो श्रेष्ठ नहीं है। नहीं, ये एक समान, ये समदृष्टि वाली नजर ये आ जाती है जब परमात्मा को हर घट में देखा जाता है कि जो परमात्मा मुझ में है वही सामने वाले में भी है, तो हर कोई एक समान ही हुआ। कुछ ऊंच नीच के, कुछ एक धन दौलत के कारण अमीर गरीब, ये सभी इस परमात्मा के हैं, और भेदभाव करने वाली फिर ये दृष्टि खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर ये नजर हर समय इस परमात्मा को ही अंग संग भी देखती है, सब में भी देखती है। तो कैसे जीते जी खुद को जहाँ एक पूर्णता से मानव बन के जिया जा सकता है, और वो रास्ता सिर्फ ये परमात्मा कि जितना ज्यादा एक आध्यात्मिक होकर इस परमात्मा को प्यार की दृष्टि से देखा जाए, इस प्रेमा भक्ति को किया जाए, उतना ज्यादा ही फिर मन से एक दूसरे वैर विरोध वाले भाव, एक अहंकार के भाव दूर होते चले जाते हैं। फिर अपने जीवन को हर समय हम हर एक के प्रति समर्पित भाव से लगाते हैं। किसी का दर्द देखते ही खुद को वो दर्द का आभास होना कि हम किस तरह किसी और के जीवन में आराम प्रदान कर सकें। फिर उस तरह ही कि कोई करने वाले हम नहीं, ये अहंकार भाव नहीं, बस कुछ किया भी गया तो इस परमात्मा ने करवा लिया इसलिए हुआ, वो वाला भाव कि हम कौन हैं कि कुछ किसी के लिए करें। ये इस परमात्मा ने ही कुछ क्षमता दी तो कुछ हो सका। तो जब इस भाव से मानवता की सेवा की जाती है तो वो सेवा वाकई ही एक बहुत ही प्योर दिल से करी गई सेवा होती है, जिसके पीछे अपनी कोई स्वार्थ की बात नहीं छुपी होती कि यदि इस व्यक्ति की मदद करेंगे तो बदले में वो भी व्यक्ति किसी समय हमारे काम आएगा। नहीं, ये तो भाव ऐसे एक संत के कभी होते ही नहीं है। संत हमेशा से हर एक के लिए जहाँ एक बहुत ही दिल से एक तत्परस्त रहता है कि किसी की मदद नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, और सेवा हर एक के घर में इस प्रभु परमात्मा को देख के कर रहे हैं कि इस परमात्मा की अगर एक आराधना करनी है तो उसके बनाए हुए इन इंसानों के घर में उनकी सेवा की जाए। तो हर किसी को जहाँ अपने मन में ऐसे पावन भाव लाने हैं, वहीं खुद को भी एक हर समय देखते रहना है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या ये परमात्मा हर समय साथ होते भी हमें इस परमात्मा का एहसास है भी कि नहीं, या क्या इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हमें कार्य करना था और हम क्या कर रहे हैं। क्या हम किसी को एक अच्छे शब्दों से सत्कार कर रहे हैं या मन में किसी के लिए बुरे भाव ला रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कर्म हमारे ऐसे हो रहे हैं। किस प्रकार हर कोई जहाँ मनों से मनों तक का एक प्यार का पुल बनाने के लिए जन्मा है, वहीं क्या हम कोई ना कोई कारण ढूंढ के हर एक से नफरत तो नहीं करते जा रहे, और जितनी एक मन में दूसरे के प्रति नफरत आती है, नतीजा स्वरूप हम अपने मनों में ही दीवार बनाते जाते हैं कि उस इंसान तक एक वो इंसान अच्छा नहीं है। उस इंसान के लिए मन में बुरे भावना जैसे जैसे जन्म ले लेती है,
वैसे ही हमारे मनों की दीवारें और पक्की हो जाती हैं। और अब हम अगर अंदाजा लगाएं, अगर हमने अपने हर तरफ ही एक दीवार खड़ी कर दी तो हम क्या एक घुटन नहीं महसूस करेंगे? हमें तो ऐसे लगेगा कि इतने छोटे से दायरे में बंद हो गए हैं। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति अगर किसी गुनाह करके जेल में होता है तो उसको ये महसूस होता कि एक घुटन भरी जिंदगी हो गई है। कहाँ पहले इस आज़ादी में, खुले आसमान में आराम से सांस लेते थे, अब चार दीवारी में ही बंद गए हैं। तो वही रूप हमने अपने दिल का ये दायरा छोटा कर लिया, हर एक के प्रति दीवारें बना बना कर खुद का ही एक कमरा छोटा कर लिया। तो वही दीवारें जब गिरा देते हैं तो एक बहुत ही नजरिया विशाल बन जाता है। जब फिर बिना दीवार दूर तक जो दिखता है कि एक व्यक्ति से हमने नफरत नहीं करनी, किसी से भी, किसी का कोई किया काम अच्छा नहीं लगा तो उसके भी सल्यूशन है कि उससे नफरत करने की बजाय उसको समझा दिया जाए कि ये एक किया गया काम आपको आगे जीवन में ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करके आप कई मनों को ठेस पहुंचा रहे हैं। या फिर अगर वो इंसान कुछ ऐसा है जिसको एक उस तरह पर्सनली बात नहीं करी जा सकती, तो फिर इस दातार से ही अरदास रहे कि वो अनजाने में क्या क्या व्यक्ति बोलता जा रहा है, उसको अच्छी बुद्धि दो, उसको एक समझ बख्श के कि इस इंसान को ये समझ आ जाए कि उसके ये शब्द, ये भावना उसके पतन का कारण बन रही है। लोगों के दिलों को दुखाने की बात वो इंसान कर रहा है। तो कैसे एक चीज अगर सामने आई तो हमारा रिएक्शन क्या हुआ? वो एक दिल से नफरत की बजाय एक उसके लिए भी एक अच्छे रास्ते की ओर जाने वाले भाव मन में एक पन पे, ना कि ये व्यक्ति तो ऐसा करता है, हमने इससे बोलचाल खत्म कर देना है, इसके कर्म, इसके बोल तो ऐसे हैं, हमने अब इसकी तरफ देखना तक नहीं है। तो भाव क्या, भक्तों ने तो हर समय यही सिखाया है कि हर किसी की गलती अगर है भी तो उसको प्रयत्न हमने करना है कि उस व्यक्ति के जीवन से वो गलती खत्म हो जाए, ना कि उस व्यक्ति के लिए मन हमारा ऐसा कि नहीं वो व्यक्ति को ही नकार दे। एक प्यार की भावना जब मन में होगी तो हर कोई अपना लगेगा। और यही बात हमने भी कर्म रूप में करनी है कि एक जो बात होती है कि हर एक को आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट देना है, तो वो रिस्पेक्ट क्या है? सिर्फ वो बात नहीं कि कोई घर आया उसको प्यार से सोफे पे बिठा के एक चाय पानी दे दिया तो बस उसकी इज्जत हो गई। नहीं, वो घर में प्रवेश करके हमारे भाव क्या हैं कि ये व्यक्ति इस समय आ गया है, हमें तो कोई जरूरी काम से जाना था, मन में तो कुछ ऐसे भाव चल रहे होंगे और बाहर से मुस्कुराकर उसको हम घर में एक कह रहे होंगे कि स्वागत है आपका। तो ये भाव हम अपने मन में कैसे दो भावों को एक दर्शा रहे हैं कि मन तो नहीं चाहता वो व्यक्ति घर आए और दिखावा हमारा कि उसको मुस्कुरा कर भी नहीं, वो सत्कार का भाव कि चाहे जरूरी काम हो ना हो, कोई आए तो उनकी दिल से सेवा करनी, वो सच्चा सत्कार हुआ। किसी को एक सड़क पे भी अनजान व्यक्ति को भी अगर मिले, कुछ लग रहा है कि कुछ कोई दिक्कत है, तो उसको एक किस तरह से कि गर्मी से शायद प्यासे हैं या जो भी कारण रहा, किसी की एक हमारे साथ वो
वाकफियत है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, वो महत्वता बात नहीं रखती। वो ये रखती है कि सामने वाला भी इंसान है, हम भी, तो ये इंसानियत के नाते कैसे। अक्सर सत्संग में भी हम आते हैं तो वही बात होती है कि हर एक को पहल दो। एक जब सत्संग खत्म तो हर एक नहीं बात रहे कि हम ही भाग के पहले एक कतारों में लगे और अपने घर की ओर रवाना हो। नहीं, खड़े होके भी दूसरे को पहले, एक की आप पहले जाइए। वो वाले भाव कि सिर्फ ये किताबी बातें नहीं, जब तक जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके नहीं जिएंगे तब तक वो बात तो सिर्फ शब्द ही बन के रह जाएगी। कैसे अपने जीवन में हर एक ने जहाँ ये प्रयत्न करना है कि खुद पहले मानवीय गुणों से युक्त हों और फिर एक दूसरों का भी जीवन, जो संतों के भाव रहे हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद हमारा जीवन कैसे सरल बन गया, कैसे सहज बन गया, मन स्थिर हो गया और वही भाव दूसरे के भी मन में एक ये रोशनी पहुंचे। तो फिर उसके लिए पहले अपने मन वचन कर्म, ये बोल, ये भाव, ये कर्म उस दिशा में हो जो हमें एक नेकी का रास्ता अपनाया हुआ हो, और फिर ही तो कोई हमारे कर्म देख के वो प्रभावित होकर जानना चाहेगा कि इस तरह से इतने सूझे हुए ये व्यक्ति आप कैसे हैं। तो बात वही, ये बोल बोल के कोई हमें मिशन का प्रचार नहीं करना कि हम निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। नहीं, ये तो हमारे कर्म ही होने चाहिए जो हर किसी को फिर पूछने के लिए मजबूर करें कि आपका जीवन हमारे जीवन से इतना अलग कैसे है। हमारे जीवन में भी वही स्थिति आती है, एक उतार चढ़ाव रहते हैं, आपके जीवन में भी रहते हैं, पर किस तरह किसी भी एक स्थिति में आप एक समान कैसे रहते हैं। एक पीड़ा दुख के समय आपका मन पीड़ित क्यों नहीं होता। तो जब ऐसे भाव एक संतों के मन में होते हैं तो हर एक तक वो सुख चैन अमन पहुंचाने के भाव बन जाते हैं कि इस तरह सिर्फ जीते जी ये कोई दुनियावी सुख लेने के लिए नहीं, इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ने के का जो अर्थ है हमेशा के लिए जीते जी भी हर समय इसमें लीन हो, ताकि कुछ भी एक असर चढ़े तो वो पक्का रंग इस बेरंगे का, ना कि दुनियावी माया का आज कोई चीज, कोई सामान, कोई ऐसा प्रभाव, और कल जब वो सामान इत्यादि जीवन में ना हो तो मन फीका फीका महसूस करे। तो ये परमात्मा का पक्का रंग हर समय चढ़ा रहे, और ये फिर वही भक्ति का रंग होता है जो एक मीराबाई के जीवन में था कि कुछ भी हो ये मन झूमता रहता है। कबीरदास जी का जीवन, किसी अन्य संत का एक जीवन पकड़ ले तो उनके जीवन में एक जो समान बात है वो यही है कि उनको एक अपना मन का नाता उन्होंने परमात्मा से जोड़ा। इसलिए नहीं कि कोई दिखावा मात्र था, नहीं, वो एक सच्चे भाव से जुड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि और किसी का रंग चढ़ा हुआ है दातार का उनके मन में कि नहीं। अपनी भक्ति को उन्होंने स्वयं किया, किसी की देखा देखी कोई कॉपी नहीं किया। वो ही बात कि हम भी अगर आके सिर्फ इसलिए सत्संग से जुड़े कि किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनका जीवन अच्छा है, जिनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं है, तो हम सोचे क्योंकि ये सत्संग कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, उस व्यक्ति के भी जीवन में दुख तकलीफ तो होगी, पर वो परमात्मा के साथ जुड़कर
उस तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देख रहा, वो उस समय भी शुक्राने भाव में जुड़ रहा है। तो अगर सत्संग से जुड़े भी तो एक सच्ची वजह से, एक असली वजह से जुड़े, नहीं तो सत्संग में आके भी वो भाव नाश वैसे बने तो हम सत्संग में आके भी भीड़ ही रह गए। तो हमें सत्संग में आके क्या करना है, इस सिमरन को करते समय मन के भाव क्या होने चाहिए, सेवा करते समय सेवा भाव क्या हो, ये तो हर कोई अपना अंतर्यामी है। ये हर एक को पता है फिर कि जस्ट कोई एक इंसान कर रहा है इसलिए ही मैं कर रहा हूँ, तो वो सही कारण नहीं है वो चीज करने का। जब तक वो मतलब ना पता हो ये कारण से इस चीज का करना, तब तक वो चीज करनी व्यर्थ है। फिर चाहे वो सेवा सिमरन सत्संग ही क्यों ना हो, सही वजह से अगर एक बिना दिखावा मात्र मन का एक सच्चा रूप इस परमात्मा से जुड़कर जब तक कोई चीज नहीं होगी, तब तक वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो वो दाता कृपा करे हर किसी के जीवन में एक सच्ची भक्ति आए, सच्चा सुमिरन करने का मन